बरखुरदार जिंदगी परेशानी का समंदर है, चाहे कुछ भी हो जाए खुश रहकर तैरना पड़ता है। इस पंक्ति में से खुश रहने की बात निकाली जाए तो लगभग सभी लोग परेशानी के समंदर में तैरते हुए आगे जा रहे हैं। पर खुश रहकर जीने का आनंद लिया जाए तो दुख में भी मजा आ जाता है। हमारे फिल्म जगत में ऐसे महान हस्तियां थी जिन्होंने लाखों लोगों को खुश रहना सिखाया। ऐसे कलाकारों की सूची में उस इंसान का नाम भी आता है जिन्होंने लगभग 500 फिल्मों में काम करते हुए दर्शकों को खूब हंसाया। जिसे कोई अकल नहीं वो कैसा बीरबल। पर किसने कहा है कि होशियार लोगों को ही बीरबल कहा जाए। सतिंदर कुमार खोसला ऐसे कलाकार हैं जिन्हें सिर्फ इस कारण से बीरबल कहा गया क्योंकि उनका नाम हीरो जैसा था। फिल्मकार राज खोसला भी सोच में पड़ गए कि इस हास्य कलाकार का नाम कुछ और होना चाहिए। वैसे भी विंटेज एरा से सिलसिला चला आ रहा है कि कॉमेडियंस का नाम भी कॉमेडी बात को दर्शाता हो। इसीलिए राज खोसला जी और मनोज कुमार साहब ने सतिंदर का नाम बीरबल रख दिया। इस पर मनोज कुमार जी ने हंसते हुए कहा कि तुम्हें कोई अकल तो नहीं, पर नाम बीरबल है। अब जिसका नामकरण इतने महान फिल्मकार ने किया हो वो भला कैसे नहीं स्टार कॉमेडियन बनता। वैसे भी वो जमाना 1967 का था। सतिंदर उर्फ बीरबल ने 5-6 फिल्मों में बिना नाम के सहारे काम कर लिया था। फिर अनीता रिलीज हुई और सतिंदर को बीरबल के नाम से स्टारडम मिला। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपकी अनामिका और स्वागत करती हूं आपका अपने चैनल में जिसे कहते हैं बायोग्राफी एंड रियल लाइफ स्टोरी। बेशक बीरबल साहब एक कामयाब एक्टर रहे हैं, पर उनकी कामयाबी का रहस्य ये था कि वो बचपन से एक्टिंग के शौकीन थे। किशोर कुमार के वे बड़े फैन थे, इसीलिए उनकी फिल्में एक से अधिक बार देखने में उन्हें बहुत मजा आता था। तो चलिए इनके बचपन के साथ कहानी शुरू करते हैं। 29 अक्टूबर 1938 के साल में गुरदासपुर के धारीवाल नगर में बीरबल जी का जन्म हुआ था। इनके पिताजी का लाहौर में प्रिंटिंग प्रेस का बिजनेस हुआ करता था। पार्टीशन के दौरान पिताजी को अपने 3 बेटे और 2 बेटियों को लेकर दिल्ली बसना पड़ा और यहीं से बीरबल का फिल्मी सफर शुरू हुआ। असल में उनके पिताजी चाहते थे कि उनका बड़ा बेटा यानी बीरबल भी उनके बिजनेस में साथ दे, पर बीरबल ने कॉलेज के दिनों से ही फिल्मी रास्ता अपना लिया था। किशोर कुमार के अलावा वे देव आनंद के भी फैन थे। 1956 की फंटूश फिल्म का एक गाना ए मेरी टोपी पलट के आ बीरबल अक्सर गुनगुनाते थे, इसीलिए कॉलेज के दोस्त उन्हें फंटूश पुकारा करते थे। पंजाब यूनिवर्सिटी से बीए की डिग्री लेने के बाद बीरबल को पिताजी के प्रिंटिंग प्रेस कंपनी में काम करना पड़ा। पिताजी जानते थे कि बेटे को ये काम करना बिल्कुल पसंद नहीं है, पर फिर भी पिताजी बीरबल से काम करवा लेते थे। बीरबल ने इस काम में ज्यादा समय तो नहीं बिताया, पर एक दिन डिलीवरी करते वक्त बीरबल की पहचान मशहूर डायरेक्टर रामदयाल के असिस्टेंट से हुई। उस असिस्टेंट ने बीरबल की सिफारिश रामदयाल से की। उस दौरान वे राजा फिल्म बना रहे थे। इस फिल्म में बीरबल का सिर्फ एक शॉट था। इसे फिल्माने के लिए वे साल 1963 में दिल्ली से मुंबई आए और हमेशा हमेशा के लिए मुंबई के हो गए। ऐसा नहीं था कि मुंबई पहुंचने के तुरंत बाद उन्हें फिल्म मिल गई। सबसे पहले तो रामदयाल जी ने उन्हें पहचानने से इनकार कर दिया। इसके बाद बीरबल यहाँ वहाँ स्टूडियो में भटकने लगे। फिर कुछ दिन के बाद तंग आकर वे दोबारा रामदयाल के पास गए। इस बार रामदयाल ने उन्हें एक मौका दिया। वो किरदार भी ऐसा था जहां उन्हें एक्टर जयदीप के साइड खड़ा होना था। बीरबल एक अच्छे बर्ताव वाले व्यक्ति थे, इसीलिए परिचय बढ़ाने के लिए उन्हें ज्यादा संघर्ष करना पड़ा नहीं। उनके लिए परेशानी ये थी कि उन्हें मुंबई में रहने खाने का जुगाड़ करना पड़ा। ये देखते हुए उनके घर वालों ने भी पैसे भेजना बंद कर दिए। 2-3 साल छोटे छोटे किरदार निभाते हुए उन्होंने राज खोसला और मनोज कुमार से दोस्ती की। इतने साल फिल्म जगत में गुजारने के बाद भी बीरबल को किसी भी फिल्म में डायलॉग बोलने का मौका मिला नहीं था,
पर मनोज कुमार के सिफारिश से राज खोसला ने अपनी फिल्म में उन्हें सबसे पहले डायलॉग बोलने का मौका दिया। 1966 की वो फिल्म थी मेरा साया। इसके बाद राज खोसला की आने वाली सभी फिल्मों में बीरबल दिखने लगे। मेरा साया की सफलता के कारण बीरबल को अन्य फिल्मकार पहचानने लगे। एक दिन वी शांताराम साहब ने उन्हें एक ऑडिशन में बुलाया, पर यहाँ आकर बीरबल कुछ डायलॉग्स भूल गए, जिसके कारण ऑडिशन फेल हो गया। पर फिर भी शांताराम जी ने उन्हें अपनी फिल्म बूंद जो बन गए मोती में साइन कर लिया। इस फिल्म के कारण बीरबल को ढेर सारी प्रसिद्धि मिली और आने वाले 50 साल तक लोगों को हंसाते रहे। ज्यादातर फिल्मों में बीरबल ने मंद बुद्धि किस्म के किरदार निभाए, पर इसी पागलपंती के किरदार के कारण बीरबल लगभग 500 फिल्मों में दिखते रहे। अनीता, उपकार, क्रांति, अनुरोध, अमीर गरीब, रोटी कपड़ा और मकान जैसी सुपरहिट फिल्मों में उनका सहभाग रहा है। उस जमाने के सभी स्टार अभिनेता के साथ बीरबल ने स्क्रीन शेयर किया था, जो अपने आप में बड़ी बात है। 1975 की शोले फिल्म में उनका छोटा सा परंतु मजेदार किरदार भी लोगों को गुदगुदाता है। पर 80 के दशक के बाद उन्होंने जूनियर महमूद के साथ स्टेज शो शुरू किए। बाकी कलाकारों का तो पता नहीं, पर वे ओम प्रकाश की नकल करने में माहिर थे। इसीलिए स्टेज शो में भी बीरबल काफी हिट रहे। भारत के अलावा वे विदेश में जाकर शोज करने लगे। अपने 50 से भी अधिक साल के करियर में उन्होंने हिंदी समेत मराठी, राजस्थानी, बंगाली, भोजपुरी और पंजाबी फिल्मों में भी काम किया है। बीरबल कुछ मात्र कलाकारों में से एक हैं जिन्होंने हिंदी फिल्म इंडस्ट्री में लंबा वक्त बिताया और हर जमाने के कॉमेडियंस के साथ काम किया। ब्लैक एंड व्हाइट सिनेमा से लेकर कलर सिनेमा तक और उसके भी आगे आधुनिक सिनेमा के युग में भी वो काम कर रहे हैं। बीरबल जितने हंसमुख बड़े पर्दे पर दिखते हैं, वैसे ही रियल लाइफ में भी हैं। सादगी पूर्ण जीवन के साथ उन्होंने उम्र के 80 साल भी गुजारे हैं। एक शेर मुझे ओम जी ने सुनाया था, वो मैं आप लोगों को सुनाना चाहता हूँ। बीरबल, ये जिंदगी गमों का एक समुंदर है जिसमें हमें तैर कर जाना है, चाहे कुछ भी क्यों ना हो जाए, हर हाल में मुस्कुराना है। इस शेरों में आज भी अमल करता हूँ, खुश रहता हूँ चाहे कुछ भी हो जाए। तो मैं थी आपकी अनामिका। मेरी सुनाई हुई कहानी आपको कैसी लगी, ये हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा और हमारे चैनल बायोग्राफी एंड रियल लाइफ स्टोरीज को सब्सक्राइब करना न भूलें। नमस्कार।